धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अब 31, 32 और 33 के अंदर 31 में फाइनल सिद्धांत है, क्योंकि ये ज्ञान योग है तो फाइनली अब तुम्हें इतने सिद्धांत तो याद रहने नहीं वाले। तुम्हें कौन सा सिद्धांत याद रखना है? 5 शब्द देंगे कृष्ण, तो ये 5 शब्दों को ही तुम्हें याद रखना है कि मैं कैसा हूं। अभी तक हम कैसा सोचते हैं अपने आप को? मैं स्त्री हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतली हूं, मैं स्त्री हूं, मैं भगवत गीता पढ़ती हूं, मैं यूएस जाने वाली हूं, मैं आज लड्डू खाने वाली हूं। ये सारी बातें अभी तक हम किसकी अपेक्षा से कह रहे हैं? ये सारी बातें क्षेत्र की अपेक्षा से, शरीर की अपेक्षा से। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं ज्ञान से भरी हुई हूं, मैं अज्ञान से भरी हुई हूं, मैं क्रोध से भरा हुआ हूं, मैं मान से भरा हुआ हूं, मुझ में लोभ बहुत है। ये जितनी भी बातें तुम कह रहे हो, क्रोध, काम, लोभ, वासना, कुछ भी है, वो सब किसके अंश है? सत्व, रजस और तमस के। तुम उस एंगल से अपने आप को देख रहे हो, इसलिए कहते हो मैं बुद्धू हूं। तुम उस एंगल से अपने आप को देख रहे हो, सत्व जिसमें ज्यादा है वो बुद्धिमान है और तमस जिसमें ज्यादा है वो बुद्धू है। तो बुद्धू भी जब ये कहता है कि मैं बुद्धू हूं, तो वो अपने आप को किस एंगल से देख रहा है? सत्व, रजस, तमस के एंगल से। और बुद्धिमान भी अपने आप को कहता है मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं, तो उसने मुख्य किसको किया? प्रकृति को। प्रकृति को उसने पुरुष को मुख्य नहीं किया। पुरुष को मुख्य करना है, उसके लिए 5 शब्द, खाली 5 शब्द कृष्ण 31 श्लोक में देंगे, 32 और 33 में उसको सपोर्ट करने के लिए एक एक एग्जाम्पल देंगे और 34 में कंक्लूजन हो जाएगा। 31, 32, 33। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थ अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्मयात् आकाशं न उपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितः देहे तथा आत्मा न उपलिप्यते। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। 31 के अंदर 5 शब्द दे रहे हैं जो तुम्हें भी लेके जाने हैं, तुम्हें भी याद रखने हैं। पूरे ज्ञान योग का, अभी भले हम पहले ही अध्याय पर हैं ज्ञान योग के, लेकिन पूरे ज्ञान योग का जो सार है ना, वो इन 5 शब्दों में ही है। अभी तक तुम अपने आप को पुरुष मान रहे थे, स्त्री मान रहे थे, बुद्धिमान मान रहे थे, बुद्धू मान रहे थे, तुम तपस्वी मान रहे थे, तुम अपने आप को सुखी मान रहे थे, दुखी मान रहे थे, क्रोधी मान रहे थे, द्वेषी मान रहे थे, तुम कुछ भी मान रहे थे, हाँ कि नहीं? ये सारा देखना यानी किस दृष्टि को मुख्य करना हुआ? क्षेत्र दृष्टि को, प्रकृति की क्षेत्र दृष्टि को। लेकिन हमें यहाँ पुरुष दृष्टि को मुख्य करना है। मैं कौन हूं उसकी बात करनी है। 77 नंबर का घर मेरा नहीं है, 88 नंबर का घर मेरा नहीं है, 99 नंबर का घर मेरा नहीं है, 102 नंबर का घर मेरा नहीं है, 108 नंबर का घर मेरा नहीं है। तुम कहोगे अब चुप करो, कौन से घर का नंबर का घर आपका है ये बोलो। प्रयोजन भूत तो वही है। अगर अब मैं सीधा बोल दूं 76 नंबर, बात खत्म, बाकी सारा गया। उस 76 नंबर के घर के अंदर अपनापन कर लेना, यही संपूर्ण अध्यात्म का पूरा सार है। लेकिन हम लोग ये मेरा है, जो दूसरे का घर है उसको पहले तो मेरा मानते हैं, या फिर वो मेरा नहीं है ये मानते हैं, या वो मेरा है ये मानने में लगे हुए हैं इसलिए बार बार निकाले जाते हैं, या वो मेरा नहीं है, 79 नंबर मेरा है ये मानती हूं तो भी भटकूंगी, 79 नंबर मेरा नहीं है ये भी मानती हूं तो भी भटकूंगी। भाई मेरा क्या है ये बात करो ना। तो मेरा जो है वो 76 नंबर है और उसके लिए 5 शब्द दे रहे हैं कृष्ण यहाँ कि ये 5 बातें तुम्हारे जहन में हमेशा होनी चाहिए। जीवन में कोई भी प्रसंग आए, उतार आए, चढ़ाव आए, सुख आए, दुख आए, इवन इच्छाएं उठे,
द्वेष उठे, राग उठे, पर तुम्हें इन 5 शब्दों पर ही रिफ्लेक्ट करना है। कौन से हैं? नंबर 1, हे अर्जुन, अनादि होने से, अनादि पहला, मैं कैसा हूं? अनादि। और ये राग, द्वेष, इच्छा उत्पन्न हो रही है, ये किसके अंदर उत्पन्न होती है? प्रकृति के क्षेत्र विभाग में। अभी आगे तो पढ़कर आए, सिद्धांत दूसरा यही था ना, सेकंड सिद्धांत में यही तो पढ़ा, राग द्वेष विकार कहाँ से आ रहे हैं? तो प्रकृति के में से आ रहे हैं, और वो भी उसका भी और डिफाइन कर दो तो क्षेत्र विभाग में से। तो जब भी तुम्हारे को राग द्वेष उठता है, ये राग और द्वेष अनादि चलता है क्या? इवन पूरे टाइम तो चलता ही होगा तुम्हारे, लेकिन उसकी मात्राओं में ईसीजी वाली फर्क होती है, उठा पटक के नहीं होती। कभी इतना बढ़ गया, कभी इतना कम आ गया। हर चीज में यहाँ फर्क 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 परिवर्तन आ ही रहा है। लेकिन एक ही चीज है जो अनादि, यानी जो हमेशा एक ही कार्य कर रही है, जानने का। अनादि काल से एक ही कार्य कर रही है, जानना। ये आज की भक्ति वापस उस भक्ति टीम को बोल देना कि दोबारा गाओ, तो अब वो सेम नहीं गा सकती कभी भी। कुछ ना कुछ फर्क तुम में आएगा, या तो ज्यादा अच्छा होगा या ज्यादा बुरा हो सकता है, कुछ भी। लेकिन हमेशा एक जैसा जो रहता है तत्व, वो अनादि तत्व है। वो अनादि तत्व कौन है? क्षेत्रज्ञ भी होगा, लेकिन अभी मुझे किससे लेने देना है? अपने से। तो मेरा स्वरूप कैसा है? अनादि। ये पहली बात। दूसरा, मेरा स्वरूप कैसा है? निर्गुण। लिखा है दूसरा इसमें, मेरे स्वरूप के अंदर सत्व रजस तमस नहीं घुसते, गुणातीत। इसलिए ज्ञानी को भी गुणातीत कहा जाता है। गुणों से पार होते हैं वो। सत्व रजस तमस होते हैं, लेकिन किस में आते हैं? उनकी क्षेत्र सीमा क्षेत्र तक ही है। उसके आगे सत्व रजस तमस मेरे स्वरूप में नहीं आ सकते, संयोग में आ सकते हैं। संयोग में क्या है? शरीर। शरीर में, मन में, बुद्धि में सत्व रजस तमस आ सकता है। मेरी बुद्धि सात्विक है, मैं पूरा दिन इसी में रहती हूँ। किसी की बुद्धि तामसिक हो सकती है, उसे पूरा दिन भोग कथा आदि का ही भान रहता है। लेकिन चाहे मेरी सत्व बुद्धि हो, चाहे किसी की तमस बुद्धि हो, दोनों बुद्धि किस क्षेत्र में है? बॉडी क्षेत्र के विभाग में है। इसलिए दूसरा गुण देते हैं कि मैं कैसा हूं? निर्गुण। डोंट वरी, सत्व बढ़ जाए तो भी चिंता मत करो, तमस बढ़ जाए तो भी चिंता ना करो। उनकी जो बाउंड्री है ना, वो कितनी है? मात्र शरीर यानी ये अन्नमयी शरीर, मन का शरीर, बुद्धि का शरीर, ये सबके शरीर ही कहे जाते हैं। तो जो तुम्हारे भीतर सत्व रजस तमस चल रहा है, वो तुम्हारे शरीर मन बुद्धि में चल रहा है। और शरीर मन बुद्धि से मैं तो त्रिगुणातीत हूं, यानी निर्गुण हूं। तीसरा कहते हैं अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं होता। नाश किसका होगा? सत्व रजस तमस का। फेरफार किस में चलेगा? सत्व रजस तमस में। और नाश उसका होगा जो उत्पन्न हुआ है। और यहां मैं तो कैसा हूं? उत्पन्न ही नहीं हुआ, मैं तो अनादि से चल रहा हूं। अनादि बोला ना अभी, तो जब मैं अनादि से चल रहा हूं तो मेरा नाश कैसे? तो किसी भी चीज के, पदार्थ के या वस्तु के नाश पर अब कितना हमें अपने आप को दुख पहुंचाना है? तत्व को समझते हो तो बिल्कुल दुखी नहीं होगे। तुम जानते हो जो नष्ट हुआ है वो उसका शरीर हुआ है खाली, और बाकी जो अविनाशी तत्व था वो अविनाशी यात्रा पर चला गया। जो नश्वर था वो नष्ट हो गया, जो अविनाशी था वो आगे की यात्रा पर चला गया। अब इसमें दुखी क्या होना? लेकिन चूंकि हम इस तथ्य को समझ नहीं पाते, सुनते तो बहुत हैं लेकिन समझ नहीं पाते, इसलिए नियर एंड डियर वंस की मृत्यु हो जाए, वस्त्र परिवर्तन हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। ठीक है, हमें लगेगा अब वो स्पर्श नहीं मिलेगा, अब वो आंखें देखेंगी नहीं हमें, अब हमारी आंखें उनके शरीर को नहीं देखेगी, लेकिन दैट वाज इनएविटेबल। तुम रख सकते हो क्या किसी को? सवाल ही नहीं उठता। जो पंचभूत है वो पंचभूत में जाएगा जाएगा जाएगा। इसलिए पहला अक्षर दिया कि जीवन की हर उठापटक के अंदर मेक श्योर कि तुम कैसे हो? अनादि हो। ये उठापटक अभी की है, लेकिन तुम कैसे हो? उस अनादि तत्व की और आगे दृष्टि करे तो वो कैसा है? निर्गुण। न सत्व है उसमें, न रजस न तमस। ये जो बंधन है सत्व रजस तमस का चल रहा है, आत्मा में नहीं चल रहा। तीसरा अविनाशी। कुछ भी, जो भी तुम्हारी धारा है वो सारी की सारी अविनाशी है, कुछ भी मरता नहीं। चौथा कहते हैं
न वो कुछ करता है, अकर्ता। और पांचवा कहते हैं अलिप्त। तुम जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो सारा सत्व रजस तमस के क्षेत्र में हो रहा है, कर रहे हो, लेकिन स्वरूप से तुम अकर्ता हो। और अकर्ता हो मतलब अलिप्त हो, कुछ भी तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करता। इन शब्दों का खुलासा होगा और भी, वैसे तो अब मुझे लगता है तुम ये शब्द समझ पा रहे हो। जो करने का भी भाव आता है ना, वो तुम्हारी सत्व बुद्धि करने की प्रेरणा दे रही है, आत्मा प्रेरणा नहीं दे रही। तुम्हें सत्संग में जाने का भी जो भाव आता है, ये आत्मा करता नहीं है। आत्मा क्या है? मात्र, साक्षी, उपद्रष्टा, अनुमंता, जो 6 लक्षण किए ना अभी। लेकिन करने, सत्संग में जाने का भाव किसको आ रहा है? सात्विक बुद्धि को। तुम्हें किसी के ऊपर एक झापड़ किसी को मारना है, तो ये भाव किसको आ रहा है? तामसिक बुद्धि को। आत्मा को ये भाव नहीं आ रहा। आत्मा उस समय भी कैसा है? साक्षी, अनुमंता। वो भोगता भी नहीं है, करता भी नहीं है, इसलिए सीधा डाल दिया अकर्ता। और अकर्ता है तो अभोक्ता भी है। जो भुगत रहा है वो भी कौन भुगत रहा है? शरीर, मन और बुद्धि। लेकिन आत्मा उस समय भी साक्षी है। और फाइनली कह दिया ये अलिप्त है। ये मतलब मैं, कुछ भी मुझ में लिपटता नहीं है। किस प्रकार? वो नेक्स्ट श्लोक के अंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश अति सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता। आकाश में कितने भी पंछी उड़ा दो, कितने भी बादल लगा दो, कितने भी हवाई जहाज उड़ा दो, लेकिन आकाश उनसे कितना लिप्त होता है? लिप्त मतलब चिपकना। वो उससे कितना चिपकता है? हाउ मच टाइंग अप इज गोइंग देयर? नॉट एट ऑल। वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। पृथ्वी से ज्यादा सूक्ष्म जल, जल से ज्यादा सूक्ष्म अग्नि, से ज्यादा सूक्ष्म वायु, से ज्यादा सूक्ष्म, सूक्ष्म का अर्थ व्यापक, और आकाश से भी ज्यादा व्यापक कौन? जब आकाश ही लिप्त नहीं होता, ईश्वर से पहले आत्मा ले आओ, आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म व्याप्त आत्मा, और आत्मा से भी ज्यादा व्याप्त ईश्वर। अब जब आकाश ही किसी से लिप्त नहीं हो रहा, आकाश में कुछ भी लगा दो, वहां पे बुर्ज खलीफा खड़ा कर दो, आकाश लिपट जाएगा ना उससे? नहीं। कल को हटा दो बुर्ज खलीफा, तो भी आकाश तो जैसा है वैसा करेगा। अंतिम तत्व जो है आकाश, वो भी जब किसी से लिपटता नहीं है, किसी के साथ मिश्रित नहीं होता, लिपटना मतलब मिश्रित नहीं होता, तो उससे अति सूक्ष्म जो है आत्मा, वो कैसे लिपट जाए, और उससे भी अति अति सूक्ष्म ईश्वर जो है वो कैसे लिप्त हो जाए। इसलिए ये 5 शब्द याद रख लो। जीवन की किसी भी परिस्थिति के अंदर तुम्हें प्रतिकूलता आती है या अनुकूलता आती है, अच्छे दिन है, बुरे दिन है, सुखपूर्ण है, दुखपूर्ण है, 5 बातें याद रखो। नंबर 1, मेरा तत्व अनादि है। सुख आया है, किस में आया है? क्षेत्र में। लेकिन मैं क्षेत्रज्ञ हूं, और मैं कैसा हूं? अनादि। अभी तक बचपन से आज तक तुम्हें लोगों ने यही सिखाया होगा, बेटा तुम सुंदर हो, बेटा तुम सुंदर नहीं हो, बेटा तुम स्त्री हो, तुम लड़की हो, बेटा तुम पुरुष हो, बेटा तुम बहुत बुद्धिमान हो, अरे तुम तो बिल्कुल नीरे मूर्ख हो। लोगों ने तुम्हें यही सिखाया होगा। वो सारा सिखाना किस दृष्टि से है? लेकिन अध्यात्म परंपरा तुम्हें दूसरी दृष्टि देती है। ठीक है, क्षेत्रज्ञ है, पर क्षेत्र भी तो है, क्षेत्र है पर क्षेत्रज्ञ भी तो है, देह है पर आत्मा भी तो है। आत्मा ही नित्य है, तुम आत्मा ही हो, तो उसकी 5 क्वालिटीज क्या है? पहली, अनादि से हो। दूसरे, कोई भी इच्छा करते हो तो मेक श्योर ये सारी इच्छाएं अनादि बार करके वहां से बाहर पटके जा चुके हो। दूसरे, हमारा अस्तित्व निर्गुण है, यानी अब कोई गुण नहीं प्रगटाने हमें, दैट इज डिफरेंट थिंग। सत्व रजस तमस की प्रकृति सब काम करती है। तीसरा, अविनाशी हूं, मेरा नाश होता नहीं। चौथा, मैं अकर्ता हूं, इसलिए अभोक्ता भी हूं। मैं कोई कर्म करता नहीं, मेरी उपस्थिति में होता है, मैं नहीं करता। बिजली की उपस्थिति में भगवत गीता समझाई जाएगी, लेकिन बिजली समझा रही है। बिजली की उपस्थिति के अंदर हम कोई अच्छा बुरा कार्य करेंगे, पर बिजली पर कोई आरोप नहीं आता। और पांचवा, मैं अलिप्त हूँ। अलिप्त कैसा हूँ? तो बताया जैसे आकाश अलिप्त होता है वैसा हूँ। और फाइनली एक और बात बता दी, हे अर्जुन 33 श्लोक में, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है,
कि 2 3 4 होने चाहिए। उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। तुम्हारे शरीर में भी एक ही आत्मा है। एक्चुअली कुछ दर्शनों की मान्यता है कि हमारे शरीर में बहुत सारी आत्माएं, अलग अलग इतनी आत्माएं, हर आत्मा अपना काम संभालती है, लेकिन उस मान्यता का खंडन करने कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं पूरे शरीर में एक ही आत्मा है। और अगर अपने शरीर में एक ही आत्मा है तो वैसी ही एक ही आत्मा दूसरे के भी शरीर में है। सबके शरीर में एक ही आत्मा है। किसी के शरीर में 2 आत्मा होती है? होती है प्रेग्नेंट औरत के, जिसके पेट में बच्चा हो वहां 2 आत्मा की, लेकिन ये सृष्टि की का आयोजन है। वहां भी उनका क्षेत्र डिफाइंड है। वो जो गर्भाशय है, यूट्रस है, वो उस आत्मा का क्षेत्र है, और जो बाकी का है ये इस आत्मा का क्षेत्र है। दैट्स अगेन अ डिफरेंट इशू। लेकिन हर क्षेत्र के पास एक ही क्षेत्रज्ञ है, एक ही आत्मा है, और ऐसे हर आत्माएं, हर क्षेत्रज्ञ, जिसमें जो भी क्षेत्रज्ञ है वो सारे समान है। 34 क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुः यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, तुम क्षेत्र हो के क्षेत्रज्ञ हो? संयोग हो। पूरा आंसर दो। खाली क्षेत्रज्ञ बोल दोगे तो मैं सुना किसको रही हूं? तुम्हारे क्षेत्रों को ही सुनाया जा रहा है सब कुछ, और उसमें जो भेद समझना है, क्षेत्र ही भेद समझेगा। ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय सारी क्षेत्र, अजय तोड़ गया, सब कुछ क्षेत्र में ही है, कुछ क्षेत्रज्ञ में नहीं है। इसलिए अभी तुम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग हो, लेकिन इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को जानना, अभी तुम संयोग हो। दूध के अंदर घी है कि नहीं है? संयोग रूप से पड़ा है, लेकिन उस दूध और घी को अलग करने के लिए पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया से पसार होना पड़ेगा। उस प्रक्रिया को समझना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। क्या करना है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को जानना है कि ये प्रक्रिया क्या है। दूध में ही मक्खन है, उस मक्खन को अलग करने की पूरी प्रोसेस है। अंदर अपने ही भीतर ईश्वर बैठा हुआ है, क्षेत्र में ही क्षेत्रज्ञ है, लेकिन इन दोनों को साथ रहते हुए भी अलग अलग कैसे जानना, इस रहस्य को समझना कौन समझ पाता है? जो ज्ञान नेत्रों से तत्व को जानता है। ये भूमिका बन गई अगले अध्याय की बिगनिंग की, क्योंकि अब अर्जुन भैया प्रश्न करेंगे कि हे केशव, मुझे समझाओ ज्ञान नेत्रों से तत्व को जानना क्या होता है। ये अर्जुन जो नया शब्द पकड़ता है ना, उस शब्द की बाल की खाल उतार देता है सच में। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को कैसे जाने, क्षेत्रज्ञ के अंदर प्रकृति का जो कार्य चल रहा है उसे मुक्त कैसे हो। क्षेत्र के अंदर प्रकृति का कार्य चल रहा है ना, कौन सी प्रकृति? सत्व रजस तमस की जो प्रकृति चल रही है उससे मुक्त कैसे हो। 2 काम कर रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद जानना है। क्षेत्रज्ञ के पास ये 5 क्वालिटीज है, क्षेत्र के पास ये 3 क्वालिटीज है। समअप हो रहा है सारा काम? क्या करना है फाइनली? हमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद जानना है। क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, आत्मा की ये 5 क्वालिटीज हैं, और क्षेत्र यानी शरीर, शरीर की ये 3 क्वालिटीज हैं। इसके अंदर हमें कार्य किस तरह करना है, किस तरह? भाई दूध और मक्खन तो अलग हो जाए तो अलग हो जाएंगे, दिखेंगे, लेकिन भीतर क्या घटना घटती है, भीतर ये कार्य कैसे होता है, उसके लिए ज्ञान चक्षु, ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जानना। उसको पूरा अगला अध्याय, पूरा उस अगला और इनफैक्ट उसके भी बाद वाला अध्याय इसी का विस्तार करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको यहीं खत्म करते हैं। इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को, सत्व रजस तमस से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। ओम तत्सत इति कर दे। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो
नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।